Hello children, today we will do part B of chapter 8. The name of this chapter is Delhi during the medieval period. कि दिल्ली में जो सल्तनत ये जो डायनेस्टीज़ थी ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड उसके बारे में हम देख रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट ए प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था, जिसमें स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी हमने देखा था. नाउ द तुगलक डायनेस्टी. Ghiyasuddin Tughlaq founded the Tughlaq dynasty within 4 years after the death of Alauddin Khilji. अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद 4 साल के अंदर ही गयासुद्दीन तुगलक ने वहाँ पर तुगलक डायनेस्टी इस्टेब्लिश की दिल्ली में. डाक चौकी द पोस्टल सर्विसेज वाज स्टार्टेड इन हिज टाइम. तो गयासुद्दीन तुगलक के ही टाइम पर दिल्ली में डाक सर्विस यानी ये जो पोस्ट है ये पोस्ट ऑफिस का काम स्टार्ट हुआ. तो पोस्ट का काम स्टार्ट हुआ. द लेटर्स वर कैरिड बाय हॉर्स राइडर्स. तो जो लेटर्स थे वो किसके द्वारा पहुंचाए जाते थे? हॉर्स राइडर के थ्रू. पोस्टमैन वर रेफर टू एज हलकारो एट दैट टाइम. तो उस टाइम पर पोस्टमैन को हलकारो कहा जाता था. रेफर टू सौराष्ट्र इन रसधार टू नो मोर अबाउट हलकारो. मोहम्मद तुगलक बिकम द सुल्तान आफ्टर गयासुद्दीन. मोहम्मद तुगलक वहाँ का सुल्तान बना गयासुद्दीन के बाद. मैनी ऑफ द डिसीजन दैट ही टुक वर क्रिटिसाइज. तो मोहम्मद तुगलक के द्वारा जितने डिसीजन लिए गए उसको बहुत ही उसकी निंदा की गई, क्रिटिसाइज किया गया. अमॉन्ग दीज द टू मेन प्लान वर द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद एंड इंट्रोड्यूस द यूज़ ऑफ कॉपर करेंसी. तो मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था कि जो दिल्ली कैपिटल था उसको ट्रांसफ़र कर दिया दौलताबाद में. और कॉपर करेंसी भी यूज़ की थी, मतलब जो सिक्के थे किसके? तांबे के सिक्के. ड्यूरिंग मोहम्मद तुगलक राइन इब्न बतूता एन अफ्रीकन ट्रैवलर फ्रॉम Tangier belonging to the हब्सी ट्राइब विजिटेड इंडिया. तो मोहम्मद तुगलक के ही शासनकाल में इब्न बतूता ने विजिट किया था इंडिया में. क्रिटिसाइजिंग द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेशन ही हैज़ रिटन दैट मोहम्मद शाह रूल वाज अन एमलगेशन ऑफ बोथ गुड एंड बैड एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी. तो क्रिटिसाइज़ किया किसने? इब्न बतूता ने. उसने जब लिखा अपने ट्रैवल के बारे में उसमें बताया कि जो ये क्या बोलते हैं मोहम्मद तुगलक का जो कामकाज था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो सही नहीं था. और मोहम्मद शाह जो था वो उसका मतलब काम अच्छा भी था और बुरा भी था, दोनों ही बात थी. नाउ द हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगर. अभी विजयनगर के बारे में देखेंगे. वहाँ पे जो हिंदू साम्राज्य था ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड देयर वर अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश अथॉरिटी ओवर साउथ इंडिया. तो जब सल्तनत पीरियड चल रहा था तो ये भी ट्राई किया जा रहा था कि साउथ इंडिया पर अपना कब्जा जमा ले. अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट रूलर टू लॉन्च एन अटैक. तो अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ पर जो पहला वो अटैक किया था. ही कैरिड अवे एनॉर्मस वेल्थ फ्रॉम देवगिरी. देवगिरी से उसने खूब सारा खजाना हासिल किया था. सब्सिक्वेंटली मलिक कफूर डिस्ट्रॉय द किंगडम ऑफ वरंगल. तो जो वरंगल का जो राज्य था, साम्राज्य था, उसको किसने डिस्ट्रॉय किया? मलिक कफूर ने. द कंडीशन ऑफ साउथ इंडिया वॉसन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक. तो साउथ इंडिया का जो कंडीशन था वो मोहम्मद तुगलक के टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था. साइमल्टेनियसली द हिंदू एम्पायर ऑफ विजयनगर एंड द ब्राह्मण सल्तनत वर ऑल्सो इस्टेब्लिश इन साउथ इंडिया. उसी टाइम उसके बाद ही मतलब वहाँ पर विजयनगर में ब्राह्मण सल्तनत और हिंदू सल्तनत इस्टेब्लिश किया गया. आफ्टर द डिफीट ऑफ द रूलर ऑफ वरंगल the two brothers of the Jadhav clan, Harihara and Bukka, established the Vijayanagar kingdom under the inspiration of Swami विद्यारण्य. तो वरंगल को रूलर को हराने के बाद दो भाई जो थे हरिहर और बुक्का, उन्होंने विजयनगर में अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया. विजयनगर किंगडम स्वामी विद्यारण्य के
इंस्पिरेशन से। द विद्यानगर किंगडम वॉज इस्टेब्लिश इन साउथ ऑफ द तुंगभद्रा रिवर इन 1336 CE। तो जो विजयनगर किंगडम था वो तुंगभद्रा नदी के किनारे इस्टेब्लिश किया गया था इन 1336 CE में। विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 8 years द किंगडम वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम रिवर तुंगभद्रा टू कन्याकुमारी। तो 8 साल के ही अंदर तो किंगडम को, विजयनगर किंगडम को तुंगभद्रा से लेके कन्याकुमारी तक एक्सटेंड कर दिया गया था। बुक्का असेंडेड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हरिहर। बुक्का को वहाँ की राजगद्दी मिली हरिहरा के डेथ के बाद। हिज डिसेंडेंट्स बीन वीक, अ न्यू डायनेस्टी केम टू पावर। तो जो उसके बाद जो शासक आए वो इतने पावरफुल नहीं थे बुक्का के बाद, तो वहाँ पे नई डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो गई। कृष्णदेवराय वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो कृष्णदेवराय जो थे वो इस डायनेस्टी के पावरफुल रूलर थे। कृष्णदेवरायज रूल फ्लोरिश्ड इन साउथ इंडिया, और पूरे ही साउथ इंडिया में उनकी वाहवाही होने लगी। He had good relation with the Europeans and was a lover of art and literature। तो जो कृष्णदेवराय थे उनका रिलेशन यूरोपियंस के साथ अच्छा था और वो आर्ट के लिटरेचर के प्रेमी थे। He constructed canals in South India with the help of an engineer called योमकी। तो योमकी के हेल्प से, जो इंजीनियर थे उनके हेल्प से उन्होंने कैनल्स भी वहाँ पे बनाए। फॉरेन ट्रैवलर हु विजिटेड विजयनगर हैव अप्रिशिएटेड इट्स ग्रैंडियर। कि उन्होंने बहुत प्रशंसा की, जो ट्रैवलर्स आए थे फॉरेन से विजयनगर को बहुत अप्रिशिएट किया। देयर वर ग्रैंड टेम्पल्स एंड फोर्ट्स इन द किंगडम। तो उनके साम्राज्य में बहुत बड़े मंदिर होते थे, किले होते थे। दिस ग्लोरियस स्टेट वाज डिस्ट्रॉय इन द बैटल ऑफ तालीकोटा। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था उसमें ये जो किंगडम है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। तो ये विजयनगर हमने एम्पायर देख लिया वहाँ पर। अब है ब्राह्मणी सल्तनत। द ब्राह्मणी सल्तनत, द अमीर्स इन द डेक्कन रेबल Hassan, one of the efficient amirs, became the sultan and founded the Brahmani Sultanate. The amirs in the Deccan rebel। तो जो आमिर्स थे उन्होंने डेक्कन में विद्रोह स्टार्ट, रिवोल्ट कर दिया। बहामनी सल्तनत है। ओके, हसन वन ऑफ द एफिशिएंट अमीर्स बिकम द सुल्तान एंड फाउंडेड द बहामनी सल्तनत देयर। तो जो हसन था वो एफिशिएंट, वन ऑफ द एफिशिएंट अमीर्स बिकम द सल्तनत। तो जो अमीर्स में जो एक हसन था वह बहुत ही एफिशिएंट था, जिसने बहामनी सल्तनत, जिसको फाउंडर कहा जाता है, इस्टेब्लिश किया। महमूद गवान वाज अ कैपेबल मिनिस्टर एंड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बहामनी सल्तनत। तो जो महमूद गवान था वो एक कैपेबल मिनिस्टर था और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बहामनी सल्तनत का एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर था जो कामकाज संभालता था। He won many territories and extended the boundaries of the Bahmani kingdom। उसने जो ये हसन है उसने कई टेरिटरीज को साथ फाइट किया, उस अपने जो बाउंड्रीज थी बहामनी किंगडम की उसको एक्सटेंड किया। द पावर ऑफ बहामनी सल्तनत वीकन आफ्टर हिज डेथ। और हसन की डेथ के बाद जो पावर था सल्तनत का, कौन सी बहामनी सल्तनत का, वो कमज़ोर हो गया। देयर वर फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द विजयनगर एंड बहामनी किंगडम। अब ये जो बहामनी किंगडम और जो विजयनगर किंगडम था उसमें कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट्स, मतभेद, झगड़े होने लगे। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द बहामनी सल्तनत मैनी ऑफ हिज प्रोविंस बिकम इंडिपेंडेंट। अभी बहामनी सल्तनत के उसमें पावरफुल रूलर्स नहीं आए, तो वो जब गिरने लगा तब उसके कई जो प्रोविंस थे, जो प्रांत थे, वो आज़ाद हो गए। अमॉन्ग दीज द 5 प्रोविंस ऑफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बेरार एंड बीदर बिकम एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट किंगडम। अब ये सभी जो किंगडम्स प्रोविंस थे, जो प्रांत थे, विजयपुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बेरार, ये सब क्या हो गए, आज़ाद हो गए। नाउ एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत। अभी ये दिल्ली सल्तनत का अंत कैसे हुआ? फिरोज शाह तुगलक असेंडेड द थ्रोन आफ्टर मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक ने राजगद्दी ली दिल्ली की। However, from that time onwards, the Delhi Sultanate began to weaken। और
दिल्ली सल्तनत क्या होने लगी, कमज़ोर होने लगी, वहाँ की पावर कम होने लगी। द राइन ऑफ द तुगलक डायनेस्टी ऑल्सो विटनेस द इन्वेशन एंड प्लंडर ऑफ दिल्ली बाय तैमूर। और ये जो तुगलक के राइन में, मतलब जो तुगलक डायनेस्टी थी उनके शासनकाल में इन्होंने कई मतलब फॉरेन इन्वेशन देखे, जो आक्रमण थे, जिस वजह से दिल्ली क्या होने लगी, कमज़ोर होने लगी, जो तैमूर की द्वारा वहाँ पे आक्रमण किए जा रहे थे। द गवर्नर ऑफ लाहौर खिजरा खान टुक एडवांटेज ऑफ द चाउस एंड एस्टैब्लिश द सैयद डायनेस्टी इन दिल्ली। और लाहौर के खिजरा खान ने क्या किया, वहाँ का गवर्नर था लाहौर का, उसने इस मौके का फ़ायदा उठाया और दिल्ली में सैयद डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर दी। द अथॉरिटी ऑफ दीज सुल्तान्स वाज लिमिटेड टू द राइन अराउंड दिल्ली। तो जो अथॉरिटी थी ये सुल्तान्स की, वो लिमिटेड रीजन में ही थी, लिमिटेड टू द रीजन अराउंड दिल्ली। दिल्ली के जो रीजन्स थे, लिमिटेड रीजन्स तक ही इनके पावर्स थे। इन 1451 CE एन अफगान लीडर, अफगान का लीडर 1451 CE में बहलोल इस्टेब्लिश द रूल ऑफ लोधी डायनेस्टी इन दिल्ली। और फिर लोधी डायनेस्टी आ गया। हिज सन सिकंदर लोधी असेंडेड द थ्रोन आफ्टर हिज, अभी बलहोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी आया। थ्रू सिकंदर लोधी हैड द क्वालिटीज ऑफ अ गुड रूलर, ही लैक्ड रिलीजियस टॉलरेंस। और जो ये है सिकंदर लोधी, वो एक अच्छा रूलर माना गया और उसने धर्म को मतलब सहनशीलता के साथ देखा, मतलब सभी धर्मों को समान इम्पोर्टेंस दी। अ स्ट्रगल फॉर द थ्रोन बिगन आफ्टर द डेथ इन विच इब्राहिम लोधी डिफीटेड हिज लीडर ब्रदर एल्डर ब्रदर एंड बिकम द रूलर ऑफ दिल्ली। इसी तरीके से इब्राहिम लोधी ने डिफीट किया अपने एल्डर ब्रदर को और वहाँ का रूलर वो बना। नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ हिज एरोगेंट एटीट्यूड, जो ये एक गुस्से वाला एटीट्यूड था वो अमीर्स को पसंद नहीं आ रहा था। देयर वॉज रेबिलियन इन द किंगडम अगेंस्ट हिज रूल, और वहाँ पे कंटिन्यू उसके रूल के अगेंस्ट वहाँ पे विद्रोह हो रहे थे क्योंकि उन्हें पसंद ही नहीं आ रहा था वो रूलर। बाबर द एम्परर ऑफ काबुल इन्वेडेड दिल्ली एट दिस टाइम, और बाबर जो है काबुल का वहाँ का वो शासक था, उसने क्या किया, दिल्ली पर अटैक किया, आक्रमण किया। ही डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ उसने इब्राहिम लोधी को हराया और दिल्ली पर अपना शासन जमा लिया। एंड फाउंडेड द मुगल एम्पायर विच लास्टेड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 200 ईयर, और वहाँ पर मुगल एम्परर इस्टेब्लिश किया 200 सालों के लिए अप्रॉक्स माना जाता। तो चिल्ड्रन यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और साथ ही साथ हमने ये देखा कि किस तरीके से दिल्ली में मतलब सल्तनत पीरियड का एंड होता है। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से चैप्टर को समझ गए होंगे। 2 से 3 बार वीडियो को देखिएगा, सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा देखकर, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो हम सेक्शन वाइज करते हैं। थैंक यू।